हाय व्यूअर्स, मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम देखेंगे हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज के पहले सेंटेंस के साथ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर आपको इसे इंग्लिश में कहना हो तो आप कहेंगे अ हिंट इज़ इनफ फॉर द वाइज। अ हिंट इज़ इनफ फॉर द वाइज। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ यू। तुम्हारे बहुत नखरे हैं। यू हैव लॉट ऑफ टेंट्रम्स। यू हैव लॉट ऑफ टेंट्रम्स। उसे सर पर मत चढ़ाओ, इसे अपन कहेंगे डोंट पैम्पर हिम टू मच। डोंट पैम्पर हिम टू मच। पैम्पर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, और अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे हो मतलब आप उसे सर पर चढ़ा रहे हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे बहुत सताते हो। यू हैव अनॉय मी अलॉट। यू अनॉय मी अलॉट। अनॉय मतलब किसी को परेशान करना या सताना। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें एक अभिनेता होना चाहिए। यू शुड बी एन एक्टर। यू शुड बी एन एक्टर। मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हो। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे हो तो आप उसे बोल सकते हो आई एम फाइन। फिर हम उससे पूछते हैं ना कि आप कैसे हो तो हम कहेंगे हाउ आर यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ आर यू। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। अपीयर्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम। अपीयर्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम। आजकल क्या हो रहा है। अगर आपको किसी को पूछना हो कि भाई आजकल क्या चल रहा है तो आप उसे कहोगे व्हाट्सअप दिस डेज। व्हाट्सअप दिस डेज। आपका काम कैसा चल रहा है, इसे अपन कहेंगे हाउज योर वर्क गोइंग ऑन। हाउज योर वर्क गोइंग ऑन। हमारा अगला सेंटेंस है सब बढ़िया है, इसे अपन कहेंगे एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज गुड। कभी हमारे पास आओ। एवर कम टू अस। एवर कम टू अस। आप कहाँ पर ठहरे हो। अगर आपको पूछना हो कि आप कहाँ पर रुके हो तो आप उससे कहोगे वेयर आर यू स्टेइंग। वेयर आर यू स्टेइंग। इससे मतलब होता है कहीं पर ठहरना या फिर रुकना। हमारा अगला सेंटेंस है सॉरी गाइज, अगर आपको किसी को पूछना हो यहाँ किस काम से आए हो तो इसे आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हो। पहला तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मतलब तुम्हें यहाँ क्या लेकर आया है। और आप पूछ सकते हो फॉर व्हाट पर्पस हैव यू कम हियर, मतलब आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो। तो अगर आप इन दोनों सेंटेंस में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। इतने दिनों से कहाँ है, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज। अगर आपने भी अपने किसी फ्रेंड को बहुत दिनों से नहीं देखा है तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज। हमारा अगला सेंटेंस है मैं आसपास ही था। आई वॉज अराउंड। आई वॉज अराउंड। मैं थोड़ी काम में व्यस्त थी, इसे भी अपन दो तरह से कह सकते हैं। पहला आई वॉज बिजी विथ वर्क। आई वॉज बिजी विथ वर्क। या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज बिट बिजी। आई वॉज अ बिट बिजी। हमारा अगला सेंटेंस है आपका घर कहाँ है, इसे अपन कहेंगे वेयर इज़ योर हाउस। मुझे भी मुंबई जाना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू मुंबई। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू मुंबई। मैं अपने घर जाकर खाना खाऊंगा। आई विल गो टू माई हाउस एंड हैव फूड। आई विल गो टू माई हाउस एंड हैव फूड। आप हाउस की जगह होम भी यूज़ कर सकते हो, उसका मतलब भी होता है घर। हमारा अगला सेंटेंस है वह घर पर नहीं है, इसे अपन कहेंगे ही इज़ नॉट एट होम। ही इज़ नॉट एट होम। ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ये एक बिहारी या फिर हाँ शायद इसी मूवी का एक फेमस डायलॉग है, आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे लाइफ इज़ हेल येट देयर इज़ प्राइड।
लाइफ इज़ हेल येट देयर इज़ प्राइड। हेल मतलब होता है नरक जैसा होना, कुछ ज़िंदगी बहुत बुरी है, येट देयर इज़ प्राइड। प्राइड मतलब अभिमान या फिर हमें फिर भी लाइफ पे ज़िंदगी पर घमंड है। हमारा अगला सेंटेंस है तुम पहले जैसे नहीं रहे। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर। यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर। जो हो गया सो हो गया। इसे अपन कहेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हारे होठ फट गए। तो इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे यूअर लिप्स आर चैप्ड। यूअर लिप्स आर चैप्ड। आप भले तो जग भला। यू आर द गुड सो द वर्ल्ड इज़ गुड। बोलते हैं ना, जैसी आपकी नज़रें वैसी दुनिया, मतलब आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी है। मैं पोछा लगा रही हूँ। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे आई एम मॉपिंग अप। आई एम मॉपिंग अप। टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरप्ट। डोंट इंटरप्ट। कपड़े धोना बाकी है। इसे अपन कहेंगे द लॉन्ड्री रिमेन्स टू बी डन। द लॉन्ड्री रिमेन्स टू बी डन। हमारा अगला सेंटेंस है सीधे होकर बैठो। टीचर स्कूल में बोलती थी ना सीधे होकर बैठो, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे सीट स्ट्रेट। सीट स्ट्रेट। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू। आई एम एंग्री विथ यू। चिढ़ाना बंद करो। स्टॉप टीजिंग। स्टॉप टीजिंग। तुमने उसे क्या बताया। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम। दफ़ा हो जाओ अब। इसे भी आप दो तरह से बोल सकते हो, गेट लॉस्ट नाउ, या फिर आप बोल सकते हो बज ऑफ। बज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अब यहाँ से निकल जाओ या फिर दफ़ा हो जाओ। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसे अपन कहेंगे नाउ यू शुड लीव फ्रॉम हियर। नाउ यू शुड लीव फ्रॉम हियर। तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसे अपन कहेंगे यू हैव वॉन माई हार्ट। यू हैव वॉन माई हार्ट। मुझे कुछ कहना है। आई हैव समथिंग टू से। आई हैव समथिंग टू से। सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। या फिर आप बोल सकते हो ऑल इज़ वेल। आपने 3 इडियट मूवी में ज़रूर सुना होगा ऑल इज़ वेल मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेस्ट है। अब हम कल मिलेंगे। इसे अपन कहेंगे नाउ वी विल मीट टुमारो। नाउ वी विल मीट टुमारो। तो गाइस अब हम भी कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।